इन चेहरों पे जल्द ही मुस्कान आने वाली है क्योंकि राजस्थान में पहली बार वुमेन्स एकेडमी का आगाज हो चुका है। जयपुर के जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी में इस एकेडमी को शुरू किया गया है, जहां पर मुख्य कोच होंगी नरगिस राठौर, जिन्होंने बताया कि वो इस बार राजस्थान में वुमेन्स क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए क्या प्लान बना रही हैं। बादन बॉल में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने लड़कों को चौके छक्के लगाते हुए देखा होगा राजस्थान में, लेकिन अब लड़कियां भी आने वाली है इस रेस में और इसी को लेकर जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी ने जयपुर में इनिशिएटिव शुरू किया है और वो इनिशिएटिव है वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी का, जो आज से लॉन्च हुई है। और उनकी जो मेन कोच जो लड़कियों की प्रतिभा को निखारेंगी, नरगिस राठौर जी हमारे साथ में हैं। बहुत लंबे समय तक राजस्थान को खेलते हुए रिप्रेजेंट करा, विकेट कीपर, बैट्समैन और अब कोच की भूमिका निभाने वाली है। नरगिस जी बहुत बहुत स्वागत बादन बॉल में। थैंक यू सो मच। नरगिस मैम, अब नया असाइनमेंट, अब तक आप लड़कों को ट्रेन करते आए थे, अब आपके हाथ में लड़कियां हैं, तो किस तरह से इस नए असाइनमेंट को देख रहे हैं? काफ़ी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड है। बहुत लड़कियां यहाँ पे टैलेंटेड लड़कियां हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से लड़कियां निखर के आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि आज मैं भी बॉयज़ के साथ खेल के और अपना थोड़ा आगे खुद को मोमेंटम कर पाई, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी जो गर्ल्स हैं हम उनको बॉयज़ के साथ इंक्लूड करके, लेकिन रहेगा सेपरेट। जैसे वुमेन्स एकेडमी की बात हुई है, इसकी बहुत ये चल रहा था कि कब ओपन होगा ये करके सारी बात हो रही थी। तो अभी जब से हमने ये चालू किया है तो हम चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चलेगा कि गर्ल्स कैसे क्या कहाँ से निकली, कुछ ना कुछ तो नाम आएगा ही आएगा, डेफिनेटली नाम आएगा कि हाँ कोई जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी से फिर से कोई गर्ल बाहर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल, मैं अखबारों में लड़कों का नाम देखते रहते हैं, रन बनाते हैं। सबसे पहले तो आप आपका बैट लीजिए जिससे अब आप ऐसे ही प्रतिभा निखारने वाली है। तो मैं मानूँ जब आप कोचिंग संभालेंगी तो इस एकेडमी से कोई नई स्मृति मंदाना या वेदा कृष्णमूर्ति या पूनम रावत जैसे खिलाड़ी निकलने वाले हैं? ज़रूर, बहुत गर्ल्स हैं, बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, बहुत, जो अभी भी इवन हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 8 लड़कियाँ हैं जो अभी राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने भी मैम बहुत लंबे टाइम तक राजस्थान खेले आप और कोच भी रहे। जब आप एक खिलाड़ी रहते हैं तो आपका अलग माइंडसेट होता है, लेकिन जब आप कोच बन जाते हैं तो डबल ट्रिपल जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में अपने जैसे कि ये होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं, उनको आगे लाने के लिए आपको कोई खास प्लान है? उनके लिए खास प्लान यही है कि सबसे मेन बात कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है, मेरा उसमें रहता है कि उसमें उसको ज़्यादा डालो कि ताकि उसको डर ना लगे, क्योंकि हर बारी बॉल एक बार लगेगी और गर्ल्स है, न्यू स्टूडेंट बहुत सारी हैं अभी हमारे पास में, तो ये डर रहता है कि कई बार बॉल लग जाएगी, ये हो जाएगा। जब तक लगेगी नहीं तब तक खेलेंगे कैसे? बिल्कुल, लगेगी नहीं, खेलेंगे कैसे? दर्द नहीं होगा जब तक, वो पता नहीं चलेगा। उदयपुर में मतलब क्या है, उदयपुर के पानी में कुछ ऐसा है, वहाँ से विकेट कीपर ही निकलते हैं, चाहे वो हमारे दिशांग भैया हो या फिर आप हो, मतलब क्या है वहाँ पे ऐसा? अब ये था कि फर्स्ट कोच जो थे वो मेरे फादर हैं, ही ऑल्सो क्रिकेटर। तो उन्होंने बोला कि क्या करना है, इतना बॉलिंग करके ठीक है ना, विकेट कीपर बनो। और हमारे उदयपुर में कोई गर्ल्स उस टाइम पे थी नहीं, 2006। तो उस टाइम से फादर ने क्या कि लड़कों के साथ ही छोड़ दिया कि जाओ खेलो। उनकी बॉल इवन मैंने खाई है, बहुत लगी है। और विकेट कीपर अगर उनकी बॉल अगर मैं अच्छे से पकड़ रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं फिर तो गर्ल्स की तो नॉर्मल पकड़ ही सकती हूँ। और उदयपुर में जैसे फिर उसके बाद मेरे जैसे कोचेस जितने भी सारे वहाँ पे कोचेस हैं, सारे निखिल डोरू सर हो गए, याग्निक भैया खुद, मैं जब छोटी थी याग्निक भैया भी खुद बड़े वो खेल ही रहते हैं गनपल्ली, और वो मुझे बाहर से थोड़ा बहुत, और मतलब सारे सीनियर्स जितने भी सीनियर्स हैं उन सबके साथ में मैं छोटी थी, तो वो लोग मुझे ग्राउंड पर मोस्ट प्रोबेबली कुछ स्किल्स वगैरह और कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। बिल्कुल, जब आप खेल रहे थे जब तो बहुत वो था कि लड़कियां क्रिकेट कैसे खेल सकती है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है, सब कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब क्या कहेंगे आप, अब किस तरह से लड़कियां बाहर निकल रही हैं खेलने? अब एक होता था कि वो फैशन में जाती है, फिल्म में जाती है, पढ़ाई में जाती है, पायलट बनती है, इंजीनियर बनती है, लेकिन अब वो बोलती है कि हमें स्मृति मंदाना जैसा बनना है, हमें हरमनप्रीत कौर जैसा बनना है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आ जाती है कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, तो फिर जब उनको मालूम चलता है ना कि हम लोग दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बात यहीं आके आ जाती है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप करवाने वाली हो लड़कियों से, उनको चाहे वो गेंद लगे नहीं लगे। चलिए, ये तो एकेडमी की बात हो गई। अब कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज होता है, या तो फिर महेंद्र सिंह धोनी उसका आइडियल होता है, या फिर राहुल द्रविड़ होता है, गिलक्रिस्ट होते हैं गिली,
तो वैसे हम दिशांग भैया को भी गिली भैया बोलते हैं। तो आपके कौन आइडियल है एज कम्पेयर टू, अगर मैं मेंस क्रिकेट में देखूँ या वुमेंस क्रिकेट में देखूँ? एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। विकेट कीपर बैट्समैन का मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ एक गॉड को जानती हूँ, वो है सचिन तेंदुलकर, दैट्स इट। बाकी मेरा ऐसे पर्टिकुलर कोई गर्ल्स में और ऐसे कोई आइडल नहीं रहा, क्योंकि जिस टाइम पे हमने खेलना चालू किया कुछ ऐसा मालूम भी नहीं था, ये चीज़ मालूम भी नहीं थी कि कोई इतना बड़ा क्रिकेटर और इस तरह से है कि आप किसी को फॉलो करते होगा। ये तो अभी का चला है ये ट्रेंड कि आप किसी को फॉलो करते हैं, ये सब कुछ वो सब कुछ। तो सचिन आपके, मतलब आप बोल रहे हैं कि वन एंड ओनली क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, बस। कभी मिले उनसे? हाँ, एक बार। क्या बातचीत हुई? उन्होंने कुछ नहीं, छोटा देख के बोला ऑल द बेस्ट। तो वो उनकी भी हाइट इतनी है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मुझे ये बोला कि नहीं, बहुत आगे जाओगे, ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। 2 लाइन थी बस। चलिए, एक क्रिकेटर होता है, उसका जो फेज होता है लाइफ का वो ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत होता रहता है, ग्राफ रहा है, सबका रहता है। इवन क्रिकेट नहीं, किसी भी हम फील्ड में देखें, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, तो एक ऐसा जब टाइम आया जब आपको लगा नहीं यार मैं तो सब कुछ कर पाऊंगी, और एक ऐसा टाइम आया कि नहीं अब मैं किट बैग बंद करती हूँ, ग्लव्स उतारती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा कोई समय? मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन ठीक है कि ग्राफ हर किसी का ऊपर नीचे आता है। और जैसे अभी मैं हूँ, अभी जैसे मैंने अभी लेवल ए डन किया, उसमें भी सबसे यंगेस्ट हूँ मैं। और उसके बाद अभी जो मुझे जस्ट बैक टू बैक इन्होंने होप और थैंक यू कि यहाँ मैं जयपुरिया में आई और मुझे सबसे पहले रोहित जालानी सर ने यहाँ मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ आप आओ और करवाओ। तो यहाँ मेरे पास अभी जो बॉयज़ है वो भी मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है, और गर्ल्स मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम पे गर्ल्स आती है। तो उन्होंने लेकर ही कहा कि नहीं यार नरगिस कर सकती है। उनको भी थोड़ा सा वो था कि किसी फीमेल को यहाँ ऐसे कोच रखा जाएगा तो वो क्या करेगी, लेकिन उन्होंने मुझे काम देखा और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं कर सकती है। एज अ क्रिकेटर आप में कभी भी कोई भी मलाल रहा हो कि यार शायद मैं ये कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, चाहे वो किस्मत बोलें या उस समय की नज़ाकत बोलें, क्या ऐसा कोई एक मोमेंट मैं जानना चाहूँगा? हर एक का यही होता है, इंडिया खेलना हर एक का होता है। इंडिया खेलने का मेरा खुद का भी था कि नहीं यार करना है, पर कुछ चीज़ें हो जाती है, अब ग्राफ आ गया नीचे, नहीं बढ़ पाए, कुछ नहीं। तो उसके बाद फादर ने फिर बोला कि कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या आप कोच का एक टैग नहीं ला के दे सकते क्या? तो मैं अब उसके पीछे लग गई कि अब उनको वो ला के देना था, तो मैंने वो चीज़ काम करी। तो अब कैसा लगता है कि जब तक तो खिलाड़ी थे तो खिलाड़ी तो बहुत सारे होते हैं, पर कोच शायद खेलने का मन करता है नहीं, अभी भी खेलने का मन करता है, लेकिन जब कोच होते हैं जो 100 में से कुछ 10 बन के निकलते हैं, कोच बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इस तरह से हर जिसको हम कोच नहीं बना सकते हैं, चाहे मतलब कितना ही बड़ा खेल हो, लेकिन हमने देखा है बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आज तक बैठे हुए हैं कोच कि उनको नाम टैग नहीं मिला। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपको लगा कि अब खिलाड़ी नरगिस राठौर, विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, कोच नरगिस राठौर है? शॉकिंग तो सबके लिए था कि हाँ इतनी कम उम्र में और सारे जंप लिए और सब कुछ काम किया। शॉकिंग अभी भी बहुत से लोगों को है कि हाँ नरगिस क्या वो काम कर रही है, क्या वो कर सकती है, लेकिन जब कोई मुझे आके देखता है तो उनको पता चलता है कि हाँ वो कर सकती है। बिल्कुल नरगिस मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि यहाँ से मुझे बहुत बड़े प्लेयर्स मिले और एक दिन ऐसा है कि मैं किसी आपकी किसी सिखाए हुए प्लेयर की इंडिया की जर्सी में उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपको मिलेंगे। हाँ, और कुछ चैनल के लिए आप बोलना चाहें बात बॉल के लिए? अभी तक तो मुझे यही सुनने को मिला है कि बहुत अच्छा चैनल है, और जब से मेरा इंटरव्यू लिया है मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा चैनल है। और अभी पता भी किया है मैंने कि जैसे किस किस का हुआ है, क्या क्या बोला गया, तो वो सारे चैनल्स मैंने देखे। तो आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है कि आप एटलीस्ट हमें आकर पूछ तो रहे हैं या देख तो रहे हैं कि हम कौन है या क्या है, क्या करते हैं। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब आपको शायद वुमेंस क्रिकेट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जयपुर में। जयपुर से शुरू होगा और धीरे धीरे ये और भी स्टेट्स में जाता रहेगा। आई होप कि हमें और बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले, जैसे राजस्थान से प्रिया पूनिया है, तो ऐसी कई प्रिया पूनियाज हमें मिले, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो, विकेट कीपिंग में हो। अब ये नया इनिशिएटिव है और नया इनिशिएटिव को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लेकर क्या कहना है, आपको इंटरव्यू को लेकर क्या कहना है, और जल्द ही नरगिस मैम आपको एक ट्यूटोरियल के साथ में भी मिलेंगी और जल्दी मैं उनको जल्दी लेके आऊँगा क्योंकि वो कैमरा फ्रेंडली हो चुकी हैं। तो दिस इज प्रशांत शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।